तो जय हिंद भावी शिक्षकों। बीपीएससी 7th फेज जो लैंग्वेज पेपर सेकंड वाला है, जो हम लोग का हिंदी जो 70 मार्क्स का होने वाला है, उसी का हम लोग जो हिंदी का क्वेश्चन है करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका उपकार का विलोम शब्द होगा। उपकार का विलोम शब्द होगा और आज पहला दिन है हम लोग का। बताइए कमेंट करके आपको कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो डेली वीडियो आएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं पूरा ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में वो लड़ जाएंगे। चलिए, पहला है उपकार का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन अपकार, सकार, निराकार, परोपकार। जल्दी बताइए कौन सा होगा। मेरे साथियों, मेरे जितने भी टीचर हैं वो सही बताइए क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा जी, उपकार का विलोम शब्द। उपकार का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा जी, उपकार का हो जाएगा अपकार। क्या हो जाएगा जी, अपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा जी, अपकार होगा। उपकार का, अच्छा, इसका उपकार का मतलब क्या होता है जी, उपकार का मतलब होता है आपका मदद करना। क्या करना जी, मदद करना, सहायता करना। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, सहायता नहीं करना, अपकार करना। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, अपकार का मतलब होता है अत्याचार, अनुचित आचरण, या मतलब अजीब टाइप से करना। ठीक है, दैट मीन्स अपकार। और उपकार का मतलब भलाई वाला काम करना, परोपकार करना। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अगला कह रहा है प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ है। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है अपमान करना, ऑप्शन बी दिया है आपका साथियों ऑप्शन बी दिया है बिगाड़ देना, ऑप्शन सी दिया है बदला लेना, ऑप्शन डी दिया है बना देना। चलिए, इनमें से कौन सा होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन ए अपमान करना, बिगाड़ देना, ऑप्शन सी दिया है बदला लेना, ऑप्शन डी दिया है बना देना। चलिए, इन चारों में से कौन सा होगा जल्दी से मेरे भावी शिक्षक को बता दीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब जी, बिल्कुल। क्या हो जाएगा जिसका सही जवाब क्या होगा, इसके मुहावरे का अर्थ होता है बिगाड़ देना। क्या होता है जी, बिगाड़ देना, यानी कि पानी फेर देना। हमारी बातों में पानी फेर देना, बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं बिगाड़ देना। आप लोग कमेंट करके बताना आपका कितना सही हो रहा है। मैं 10 क्वेश्चन आज करूँगा, ठीक है। आज फर्स्ट दिन है, 10 क्वेश्चन करूँगा। मैं इसमें और भी चीज़ें इंप्लीमेंट करके लाऊंगा कि एकदम ऑटोमेटिक इसमें आंसर खुद बताए, खुद से ही, यही बेस्ट। चलिए, अगला प्रश्न को चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणार्थक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणार्थक शब्द नहीं बल्कि क्रिया होता है जी, गलत हो गया यहाँ पे, क्रिया है। जल्दी बताइए, क्रिया है, कौन सा क्रिया। ऑप्शन है देखिए चमकाना, समझना, डूबना, लौटना। चलिए जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा इसका सही जवाब। जल्दी से मेरे भावी शिक्षक को बताइए जल्दी से। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक यहाँ पे क्रिया होता है, क्रिया यहाँ पे शब्द नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब आ गया, चमकाना। क्या हो जाएगा जी, चमकाना। आप लोग कमेंट करके बताना कितना सही हो रहा है आपका, ठीक है। भावी जो भी शिक्षक है आप, मतलब फ्यूचर में जो भी शिक्षक बनने वाले हैं, और आपको बताना कितना सही हो रहा है, कितना में कितना, 10 में कितना नंबर आ रहा है, 6, 8। मुझे उम्मीद है 10 में 10 ला दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं और मुझे पता है 10 में 10 आ जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। अरे मम्मी क्या खुल रहा है। चलिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिजली का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए, ऑप्शन ए दामिनी, ऑप्शन बी दिया है चंचला, ऑप्शन सी चंपला, ऑप्शन डी सरिता। जल्दी बताइए कौन सा होगा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है जी। बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा जी, सरिता। कौन सा हो जाएगा जी, सरिता। यानी कि बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों दामिनी होता है, फिर आपका बिजुरी होता है, चंचला होता है, चंपला होता है, विद्युत होता है, सौदमानी होता है, तड़ित होता है। बहुत तमाम शब्द है जो बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वैसे ही जो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सरिता होता है, तरनी होता है, तटनी होता है, सैजला होता है, निर्झरी होता है, सलीला होता है। तो ये जो किसका पर्यायवाची शब्द था, नदी का। इसलिए पूछा था यहाँ पे क्या चीज़, बिजली का। तो ये तीनों को तीनों था बिजली का, और इसमें से बताना था जो बिजली का ना हो तो बिजली का कौन नहीं होगा जी, सरिता होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आते भी रहे, और सुनिएगा ध्यान से। चलिए, अगला है जो काम कम जानता है के लिए शब्द लगाते हैं। जो काम कम जानता है उसके लिए शब्द का यूज करते हैं। कौन सा शब्द का यूज करते हैं, के लिए शब्द आता है, बताइए जी। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, बहुज्ञ। बताइए कौन सा होगा जी, जल्दी से फटाफट मेरे सभी शिक्षकों को कमेंट कर दीजिए जी। बहुत खूब, क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अल्पज्ञ। जो कम जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं, यानी कि उसके पास जानकारी कम हो, जिससे और जिसको सब बातों का ज्ञान हो, जिसको सब बातों का ज्ञान उसे क्या बोलते हैं, जिसको सब कुछ आता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं जी, सर्वज्ञ। ठीक है, जिसको सब कुछ आता है। और जो कुछ भी नहीं जानता है
जो एकदम बिल्कुल भी नालायक टाइप से, निठल्ला टाइप से होता है, जो एकदम पूरा नालायक दिन भर घूमते रहता है बेवड़ा की तरह, उसे बोलते हैं अज्ञ। जिसे कुछ बातों का ज्ञान नहीं होता, एकदम बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता, उसे बोलते हैं अज्ञ। अब बहु को किसे बोलते हैं जी? तो बहुत सी बातों का ज्ञान रखने वाला, एकदम बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा बातों का ज्ञान रखने वालों क्या बोलते हैं? बहुज्ञ बोलते हैं। समझ आ रही है? चारों बातों का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ, चारों बातों का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया कौन किसके लिए आया है। चलिए शिक्षकों जी आगे चलते हैं। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? वाह, बहुत अच्छी बात। देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अर्थालंकार नहीं है। देखिए उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक, रूपक। चलिए बताइए जिसमें कौन सा हो जाएगा जी? इसका देखो अर्थालंकार का मतलब होता है ना कि मतलब वैसे समझो जो अलग अलग अर्थों में, अब मतलब ऐसा ना शब्दों में मतलब अलग अलग अर्थों का वो मीनिंग देता होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यमक। क्या हो जाएगा जी? यमक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे खुल जाइए जी। करे कि वह पढ़ती पढ़ती सो गई, वह पढ़ती पढ़ती सो गई, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? अशुद्ध अंश कौन सा है? जल्दी बताइए। पढ़ती पढ़ती गई, सो, वह, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी बताइए आप सभी के सभी मेरे प्यारे शिक्षकों, जल्दी से बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा जी? वो पढ़ती पढ़ती सो गई, इनमें से सही आंसर कौन हो जाएगा जी? बिल्कुल क्या हो जाएगा जी? पढ़ती पढ़ती। क्या क्या है? गलती हो गई जी, पढ़ती पढ़ती यहाँ गलती है। इसको सही क्या होता है जी? ये दिया जो वचन के अनुसार देखा जाता है त्रुटि है इसमें, वचन के अनुसार देखा जाए इसमें क्या है जी? त्रुटि है। यहाँ पर होना चाहिए था पढ़ती पढ़ती शब्द नहीं, बल्कि इसमें क्या होना चाहिए था जी? यहाँ पर सार्थक शब्द क्या होना चाहिए था? पढ़ते पढ़ते सो गई, पढ़ते पढ़ते सो गई। यानी कि गलती किस में था जी? गलती था ऑप्शन नंबर ए में। इसका सही करते तो क्या करते? पढ़ते पढ़ते सो गई। इसका सही आंसर क्या होता? पढ़ते पढ़ते सो गई, तब जाके सही वाक्य हो जाता। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी से बताइए साथियों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है आश्रम, अप्सरा, आकाश, ठीक है, आलोक। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? बहुत जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अप्सरा। क्या होगा जी? अप्सरा हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा जी? अप्सरा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा इसलिए नहीं बता पा रहे, इसमें ज़्यादा जिसमें रखता है मुझे बता देते हैं, ठीक है। हाँ, अप्सरा उसे बोलते हैं जो स्वर्ग लोक की स्त्री या परम सुंदरी स्त्री होता है। अप्सरा उसे बोलते हैं, स्त्रीलिंग जो होती है ना, जो स्वर्ग लोग समझते हो जहाँ पे इंद्र भगवान रहते हैं, उसी को बोलते हैं अप्सरा। हाँ हाँ हाँ, ऋग्वेद में जो उर्वशी प्रसिद्ध अप्सरा मानी गई थी, याद है ना ऋग्वेद में? अब कहते ना कि उर्वशी थी, एक अप्सरा मानी गई थी। अब पुल्लिंग शब्द क्या होता है जी? आपका यहाँ पर आश्रम पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, आकाश भी पुल्लिंग शब्द है, आलोक भी क्या है जी? पुल्लिंग शब्द है। हाँ बिल्कुल। और आश्रम क्या है? हाँ हाँ, आश्रम का मतलब ये हुआ, हाँ आश्रम का मतलब जो साधु संतों की कुटी होती है ना, मठ, उसे बोलते हैं आश्रम, ठीक है। ये पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स दे रहा हूँ ताकि आप ये ना समझो कि मैं कहीं से डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, ऑप्शन ए का BCD, अरे नहीं सर उसके डिटेल्स में जाओ, क्योंकि डिटेल्स उसको नहीं आएगा तो फिर वो एग्जाम में कैसे लिखेगा? वो तो गड़बड़ कर लेगा ना टीचर्स लोग। तो उनको पता भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? घर, चमकीला, मनुष्य, यमुना। जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा जी? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? घर तो नाउन होता है, संज्ञा होता है। मनुष्य भी क्या होता है? मनुष्य भी नमूना संज्ञा होता है, यमुना भी संज्ञा। यानी कि चमकीला, घर चमकीला। हाँ, इसका एडजेक्टिव जो हो जाएगा, जो विशेषण हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अब जिस टीचर को नहीं आता है वर्ण क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, कहेंगे तो उसका लेक्चर वाला भी मैंने क्लास लगा दूंगा। और सुनिए PDF के लिए अगर यहाँ तक आ गए हो तो PDF के लिए क्या करना, आप यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूंगा। और ये जो जो भी पीडी चल रहा है ना क्लास में, PDF टोटल PDF आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल, चमकीला शब्द क्या है जी? आपका विशेषण है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ देता क्या चीज़, सुनो सुनो, यहाँ पर सिर्फ देता मेरे को क्या देता है जी? सिर्फ देता चमक। क्या देता है जी? यहाँ पर देता है अगर चमक, तो चमक आपका नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है जी? संज्ञा हो जाती है। चमक क्या हो जाता है जी? संज्ञा हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। चमक संज्ञा हो जाता है, लेकिन चमकीला दिया है इसलिए क्या हो जाएगा? इल्ला लग गया, इल्ला प्रत्यय जोड़ने पे क्या बन जाता है जी? वो बन जाता है विशेषण। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा जो क्लास था वो अच्छा एक और है क्या? अभी एक और है। अच्छा एक और है, लास्ट नहीं अभी बहुत है जी। अच्छा एक और है, लास्ट है एक और। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? या, वह, नदी, आप। चलिए इसमें से सर्वनाम कौन नहीं है? जल्दी से बताइए। सर्वनाम नहीं होना चाहिए। देखो यह एक सर्वनाम शब्द है, वह भी एक सर्वनाम है, आप भी सर्वनाम, नदी एक संज्ञा, इसलिए ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये आई थिंक ये आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन था, यानी कि इसका C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा? नदी इसका सही जवाब हो जाएगा।
सर्वनाम शब्द नहीं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जो नदी होता है संज्ञा होता है। हाँ नदी, बिल्कुल बिल्कुल, नदी क्या है जी, संज्ञा है आपका, इसलिए सर्वनाम ये नहीं हो सकता, बाकी सब सर्वनाम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साथियों आपको पीडीएफ के लिए बता दिया हूँ, क्या करना है कमेंट कर देना इसी वीडियो में, कमेंट करते ही आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने बाकी शिक्षकों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना सारा प्यार दिखाने के लिए आप सभी को तहे दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।